श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ इस संसार में लाभ हानि, सफलता विफलता, यह सभी कुछ समय समय पर बदलता रहता है। जो व्यक्ति इन सभी स्थिति को एक समान भाव से देखता है, वही व्यक्ति एक सच्चा योगी होता है। जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, तब हमें यह प्रतीत होता है कि शायद यह अंधकार कभी भी समाप्त नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यह हमारा भ्रम मात्र होता है। प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक दुख की एक निश्चित सीमा होती है, एक समाप्ति समय होता है। जिस प्रकार रात कितनी भी अंधकार में क्यों न हो, सूरज की पहली किरण उस अंधकार को समाप्त कर देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई भी कठिन समय अस्थायी नहीं होती है। जब जीवन कठिन लगने लगे, आपका किया गया प्रयास व्यर्थ प्रतीत होने लगे, तब यह स्मरण रखना कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा है। तनिक विचार कीजिए, जब किसान खेत में बीज बोता है, तब वह बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता है। पहले वह बीज मिट्टी में संघर्ष करता है, अंधेरे में रहता है, बिना किसी आशा के, परंतु फिर भी वह बीज हार नहीं मानता है। फिर धीरे धीरे वह बीज धरती को चीरता हुआ मिट्टी से बाहर आता है, एक छोटा सा अंकुर के रूप में, और फिर वही अंकुर एक विशाल वटवृक्ष के रूप में बदल जाता है। यदि किसान अधीर होकर समय से पहले ही उस बीज को मिट्टी से निकाल देगा, तो वह कभी बड़ा पौधा नहीं बन पाएगा और ना ही वह फल देगा। वैसे ही यदि हम भी संघर्षों से डरकर हम भी पीछे हट जाएंगे, तो कभी भी जीवन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तथ्य को एक अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जब एक नदी पर्वत से होकर गिरती है, तो उसका रास्ता भी सीधा और सरल नहीं होता है। वह चट्टानों से टकराती है, वो रुकती है, बिखरती भी है, परंतु वह बहना नहीं छोड़ती है, इसलिए कि वह जानती है कि उसका अंतिम लक्ष्य समुद्र है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी उस नदी के समान है। हमारी सफलता के रास्ते में बाधाएं आएंगी, लोग आलोचनाएं भी करेंगे, परिस्थितियां भी प्रतिकूल होंगी, परंतु फिर भी हमें बहते रहना है। हमें अपने श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हुए सफलता की प्राप्ति के लिए आगे की ओर अग्रसर होते रहना है। श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। यदि हम सिर्फ फल के पीछे भागेंगे, तो हमारा ध्यान कर्म के रास्ते से हट जाएगा। यदि हम सच्ची लगन और पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपना कर्म करेंगे, तो सफलता रूपी फल हमें अवश्य प्राप्त होगा, और वह फल बहुत ही मीठा होगा। मित्रों, जब भी आप कठिनाई से हताश हो जाएं, आपको यह प्रतीत हो कि आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है, जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि आगे बढ़ना व्यर्थ है, तो सिर्फ आप भी श्री कृष्ण को स्मरण कर उनके उपदेश और वाणी को अपने अंतर मन में उतारने का प्रयास करें। श्री कृष्ण के विचार आपको शक्ति प्रदान करेगा, आपको अपने रास्ते की कठिनाइयों का सामना करने और आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल एक्सप्रेस विद सुधा में। इस चैनल के माध्यम से श्री कृष्ण के विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, व्यक्ति का जीवन संघर्ष से भरा है, परंतु प्रत्येक संघर्ष एक सुंदर अंत की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने कर्म को ही पूजा मानकर कर्म करता है, तो वह कभी भी इस जीवन में खाली हाथ नहीं लौटता है। इस जीवन का मूल मंत्र है निरंतर प्रयास और अटूट धैर्य। जो व्यक्ति आज अपने कार्य में निरंतर लगा हुआ है, वह व्यक्ति निश्चित ही कल अपने कर्म का मधुर फल अवश्य पाएगा। जिस प्रकार सूरज प्रत्येक दिन उगता है, परंतु उसके प्रकाश से वृक्षों के फल को पकने में समय लगता है, ठीक वैसे ही मेहनत का परिणाम भी समय की मांग करता है।
जो कर्म रूपी बीज आपने बोया है वह कल एक बड़ा पेड़ बनेगा और कुछ समय के बाद वह फल देगा। अगर आप अधीर होकर समय से पहले ही उस बीज को उखाड़ फेंकेंगे तो ना ही वह बीज पेड़ बनेगा और ना ही वह फल देगा। मित्रों, श्री कृष्ण ने भागवत गीता में यही पाठ पढ़ाया है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो केवल अपने समय अनुसार ही आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है तो कोई व्यक्ति अपना व्यापार सुधारने में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग अलग है, परंतु सफलता की मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही मंत्र है, केवल कर्म और धैर्य। मित्रों, विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति ऊंची पहाड़ पर जाना चाहता है। यदि वह पहली बार में गिर जाए और डरकर वह यह सोचे कि वह मेरे बस का नहीं है, तो क्या वह व्यक्ति ऊंची चोटी तक पहुंच पाएगा? परंतु जब व्यक्ति चोट लगने के बाद भी खड़ा होकर चढ़ने का प्रयास करता है, थकान के बाद भी आगे बढ़ता है, अंत में वही व्यक्ति चोटी तक पहुंचता है। इस जीवन का सत्य यही है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे देर से ही सही अपने परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसान बीज बोता है तो तुरंत कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता है। कई महीनों तक सिर्फ मेहनत करता रहता है, खेत जोतता है, खेत में पानी डालता है, बीज को कीड़ों से बचाने के लिए दवा का छिड़काव करता है, सूरज की तेज धूप भी सहता है, परंतु जब समय आने पर वही खेत फसल से भर जाता है तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति यह नहीं देखता है कि उसके पीछे किसान ने कितने ही दिन, कितनी ही रातों तक मेहनत का पसीना बहाकर खेत पर परिश्रम किया है। सफलता के पीछे की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती है, केवल उसे महसूस किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो बीज तुम भूमि में बो रहे हो वह कल तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी, परंतु यह सदा स्मरण रखना कि बीज को अंकुरण की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए अंधकार भी सहना पड़ता है। बीज को गहराई में रहकर मिट्टी की नमी को समझना पड़ता है, बीज को भूमि के साथ जुड़ना पड़ता है। जब बीज स्वयं को मिट्टी में खो देता है तभी वह जीवन को प्राप्त करता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी है। कभी कभी व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि वह अंधेरे से घिरा हुआ है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु वही समय हमारी सफलता का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य को पूर्व में उदित होने में एक निश्चित समय लगता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के प्रत्येक उपलब्धि को समय की आवश्यकता होती है। अधीर होना या धैर्य की कमी ही व्यक्ति की शत्रु है, जो व्यक्ति को सफल नहीं होने देता है। श्री कृष्ण ने कहा है, प्रत्येक असफलता भी हमारे लिए शिक्षा प्रदान करती है। अगर तुम उससे सीख लेते हो तब प्रयास करते हो, असफलता तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के वचनों को मानता है वह कभी जीवन में हार नहीं मान सकता है। आज यदि जीवन कठिन प्रतीत हो रही है तो यह स्मरण रखो कि यह वह समय है जब आपका बीज धरती में अपनी जड़ें फैला रहा है। अगर तुम आज सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहे हो तो कल सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए तुम अपने कर्म करने में लगे रहो। सही समय आने पर ईश्वर वह सब देंगे जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सही समय आने पर ईश्वर वह सब देंगे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्यवान है वही अंत में विजयी होता है और जो अधीर है वह अपनी मेहनत का फल को गवा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज एक प्रण लो, कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाओगे। जो श्री कृष्ण को अपना साथी बनाता है उसका रास्ता कठिन हो सकता है परंतु मंजिल दूर नहीं हो सकती।
धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण सदैव सदा आपके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम टूट जाना, परंतु कभी भी झुकना मत, क्योंकि जो झुक जाता है समय उसी को तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी बीच रास्ते से मत लौटना, क्योंकि लौटने पर तुम्हें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी आगे जाने पर मंजिल मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार का नियम है कि रात जितनी गहरी होती है सुबह उतना ही पास होता है। उसी तरह जीवन में भी जब ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे, समझना कि प्रकाश आने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत समय कब होता है, जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है, जब तुम्हारे परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता है, जब सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। नहीं, यह गलत समय नहीं है। यह वह समय है जब श्री कृष्ण तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जो व्यक्ति इस परीक्षा से निकल जाता है वही अर्जुन बनता है, और जो व्यक्ति रुक जाता है वह जीवन भर पछताता रहता है। इसलिए जब सब कुछ भी छिन जाए तब भी तुम अपने आत्मबल को समाप्त नहीं होने देना। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे जीवन में रुकावटें हैं तो यह समझो कि ईश्वर तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हैं। सफ़र में अकेले हो तो घबराओ मत, क्योंकि जब रास्ता कठिन होता है तो सभी साथ छोड़ देते हैं, परंतु यह सदा स्मरण रखना कि श्री कृष्ण भी सदा अकेले ही थे, परंतु उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्य सदा अकेला ही चलता है। अगर तुम सत्य के रास्ते पर हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देर होगी परंतु तुम्हारी विजय अवश्य होगी। इसलिए धैर्य और लगन के साथ परिश्रम करते जाओ। देर से ही सही, मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा। एक दिन तुम्हारी विजय अवश्य होगी। सिर्फ श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण सदा साथ हैं, तो परिश्रम का फल, अपने कर्म का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास कर, धैर्य रखकर परिश्रम में लगे रहो। सफलता मिलेगी ही, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए। सदा परिश्रम करते रहना।